वेरिकोसील की सर्जरी जो होती है उसके ऊपर बात करूँगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ये कहते हैं कि आप सजेस्ट करते भी हैं या नहीं करते सर्जरी। पहले उसका भी आंसर दूंगा, और सर्जरी ही एक ओनली सॉल्यूशन है और कोई सॉल्यूशन नहीं है, उसके ऊपर भी बात करूँगा। और इसी के साथ साथ कुछ पेशेंट्स के मन में ख्याल होते हैं, या जैसे मैं बोलूँ कि वो सोचते ज़्यादा है कि सिर्फ एक सर्जरी ही ऑप्शन है या और कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा हमारे पास लाइफ में, तो उसके बारे में बात करूँगा। तो सबसे पहले समझते हैं सर्जरी के बारे में। सर्जरी होती कितने टाइप की है। देखो, वेरिकोसील की जो सर्जरी होती है वो 3 टाइप की आज की डेट में चल रही है। न्यू टेक्नोलॉजी आई है एम्बोलाइजेशन, उससे पहले चलती थी लैप्रोस्कोपी, और उससे पहले चलती थी ओपन सर्जरी। ओपन सर्जरी में भी सेम वही चीज़ें होती थी जो लैप्रोस्कोपी में होती है, जो एम्बोलाइजेशन में होती है, बट फ़र्क ये होता है कि सर्जरी के पैटर्न बदल गए। अब चीड़ फाड़ कम करनी पड़ती है, तो उसकी वजह से हम बच जाते हैं कि कहीं कट लगने से, कहीं बड़ा सा डीप कट लगने से, उस सारी चीज़ों से बच जाते हैं। ओपन सर्जरी में भी वही वेन्स को निकाल दिया जाता था जिसमें वेरिकोसील डिटेक्ट हुआ है। मान लीजिए कोई भी वेन अपने 2 mm से ऊपर की तरफ जा रही है और आपके खांसने और आपके जो लगाने पे वहाँ पर रिफ्लक्सेस क्रिएट हो रहे हैं और वेन्स फूल रही है, उस वेन्स को वो क्या करेंगे, काट देंगे और वहाँ पर उसको बांध देंगे। ये एक काम होता है नॉर्मल सर्जरी का। जो वेन का ब्लड का सर्कुलेशन रिवर्सल दे रहा है, उस रिवर्सल को रोकने के लिए वो वाली वेन्स को हटा देते हैं एक तरीके से, या उसको बंद कर देते हैं। अब सेम एम्बोलाइजेशन में भी सेम ही यही चीज़ होती है, और आपकी लैप्रोस्कोपी में भी सेम चीज़ होती है। बेसिकली वो उस वेन को हटा देने की कोशिश करते हैं, या वहाँ पर ब्लड फ्लो को जो फ्लो है उसको बंद करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से आपको रिवर्सल फ्लो ना आए, जिसकी वजह से ये दिक्कत आपको बढ़ाए ना, इनफर्टिलिटी कॉज ना करे, आपको दर्द ना दे, आपको दिक्कतें ज़्यादा क्रिएट ना करे। तो सिंपल ये एक सर्जरी का पैटर्न है। हम अब बात करते हैं सर्जरी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखो, सर्जरी अगर तब रिक्वायरमेंट है जब आपको हर जगह से फेलियर नज़र आ रहा है। मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ पर बोलूँगा कि आपको पेन बहुत तेज़ हो रहा है, अनबेरेबल पेन हो रहा है वेरिकोसील की वजह से। सेकंड, वो आपकी फर्टिलिटी को इतना डिस्टर्ब कर चुका है कि आपके नील स्पर्म काउंट आ रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर वो ऐसी दिक्कत दे रहा है जिसमें चलना फिरना थोड़ा दुश्वार हो रहा हो, तब मैं आपको कहूँगा कि आप इंस्टेंट सर्जरी करो, क्योंकि कोई और पैथी को टाइम लगेगा उस जगह से आपको निकालने के लिए। मे भी शायद वो 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी हो सकते हैं, बट वहाँ पर सर्जरी आपको ऑन स्पॉन्टेनियसली आराम दे देगी कि आज जाओ, आज सर्जरी करवाओ, 4 घंटे 5 घंटे में फारिग। तो ऐसी बात नहीं है कि सर्जरी हम रिकमेंड नहीं करते। सर्जरी जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर हमें भी करनी पड़ती है। अब ग्रेड 5 या ग्रेड 4 के पेशेंट्स इतनी बायलेटरल ग्रेड 4 या ग्रेड 5 में पेशेंट आते हैं, मेजरली पेन वगैरह बता रहे होते हैं और साथ में बहुत दिक्कतें बता रहे होते हैं, तो वहाँ पर ऑब्वियस ही बात है कि मैं 15 दिन में 20 दिन में आराम देने में असमर्थ रहूँगा। वहाँ पर अगर देखा जाए तो सर्जरी आपको जल्दी आराम दे पाएगी। अब बेसिकली अब पेशेंट के मन के अंदर एक क्वेरी होती है कि ये रिकरिंग है या नहीं। तो मैं आफ्टर सर्जरी की बात बताता हूँ कि अगर आफ्टर सर्जरी अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान नहीं रखते हो तो रिकरिंग बिल्कुल है। रिकरिंग इसलिए है क्योंकि आप जिस वजह से उसमें एंटर हुए हो वही चीज़ें आपको कॉज की तरह देखनी पड़ेंगी। जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ अपनी हर वीडियो में कि हम कॉन्स्टिपेशन एक मेन रूट कॉज होता है वेरिकोसील को एंटर होने के लिए या बनाने के लिए। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन मिलता है। मोस्ट ऑफ द पेशेंट को हमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं कि वो वर्कआउट बहुत ज़्यादा कर रहा है, एक्सट्रीम वर्कआउट कर रहा है, या एक्सट्रीम रनिंग कर रहा है, या एक्सट्रीम साइकिलिंग कर रहा है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो वेरिकोसील में हमें एंटर करने को मजबूर कर देती है। अगर ये वाली चीज़ें अगर हम सर्जरी के बाद भी चलाए रख रहे हैं, या सर्जरी के बाद भी हमने ये सारी चीज़ों को कंटिन्यू रखा है, जिमिंग कंटिन्यू रखी है, रनिंग कंटिन्यू रखी है, साइकिलिंग कंटिन्यू रखी है, तो आपके फुल चांसेस हैं कि वो रिकरिंग आएगी। बट यहाँ पर कुछ पेशेंट्स ऐसा भी करते हैं कि सर्जरी करवाने के बाद ट्रीटमेंट को थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं। उन्होंने सर्जरी भी करवा ली, उस टाइम वहाँ से वो सेफ़ भी हो गए और पेशेंट एंटर हो जाते हैं आयुर्वेद की तरफ या होम्योपैथ की तरफ, जिसकी वजह से हमें ये बेनिफिट मिलता है कि वो चीज़ें उनको दोबारा रिकरिंग में नहीं मिलती। अब ग्रेड 5 के पेशेंट या ग्रेड 4 के पेशेंट को अगर हम आज की डेट में कुछ टाइम मैनेजमेंट डोसेज पे चला कर देखते हैं तो वहाँ पर उनको लंबे समय तक ये दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, और कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करने के बाद ये दिक्कत हमें नहीं देखने को मिल रही। इसी के साथ
आपको कुछ भी नॉलेज चाहिए वेरिकोसिल के बारे में, आपको ये लगता है कि सिर्फ सर्जरी एक आखिरी ट्रीटमेंट है या आखिरी होप है, तो ऐसा भी नहीं है। सर्जरी के साथ अगर हम पहले ही प्रिवेंटिव वे में चलें, अगर आप माइल्ड ग्रेड में हैं, ग्रेड 1 में है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 3 है वेरिकोसिल में, अगर यहाँ पर हम प्रिवेंशन ले लें और थोड़ा सा अगर हम अपने लाइफस्टाइल को चेंजेस कर लें या फिर हम अपनी थोड़ी जो हैबिट्स हैं उनको बदल लें, तो हम वेरिकोसिल को अपनी ग्रेडिंग को रिवर्सल भी ले कर जा सकते हैं। अब जैसे कि कुछ पेशेंट्स हमारे सिर्फ एक्सरसाइज से ही क्योर हो गए, जैसे कि मैंने पहले बता रखी है एक्सरसाइज, वो बस वो एक्सरसाइज को ही फॉलो करते आए, उन्होंने साल भर लगकर एक्सरसाइज करी हैं और वो साल के बाद खुद ही क्योर हो गए। तो वहाँ पर हमने कुछ अलग से ट्रीटमेंट नहीं चलाया, कोई हमें ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी, उन्होंने सिर्फ एक्सरसाइज फॉलो की और उसी से ही धीरे धीरे उनके रिवर्सल फ्लो ख़त्म होने चालू हुए, जिसकी वजह से वेन का साइज़ दोबारा उनकी वहीं पर आ चुका है। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आती है कि वो जो वॉल्स जो ख़राब होती हैं वेरिकोसिल में, वो रिपेयर होती है नहीं होती। देखो हमारी बॉडी में ना बहुत अच्छी चीज़ है कि वो सेल्फ हीलिंग पे बहुत अच्छा काम करता है, बट उसको इतना आराम देना ज़रूरी है। आराम देना ज़रूरी है माने कि अगर आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर में आपको कोई बोन टूटी है, उसको जुड़ने के लिए टाइम लगता है, वैसे ही अपनी वॉल्स को रिपेयर होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो वॉल्स जो होती हैं वो रिपेयर खुद से धीरे धीरे होकर होती है, बट उस बीच में अगर आप अपने लाइफस्टाइल और अपने जो ईटिंग हैबिट्स हैं उसको ही बिल्कुल बदल दो या बिल्कुल ख़राब कर दो कि मैं तो सर्जरी करवा ली, मैं तो ठीक हो गया, या मैंने दवाइयाँ खा ली, माइल्ड वेरिकोसिल था, मैंने दवाइयाँ खाकर ठीक हो गया हूँ, अब मेरे को कुछ नहीं होगा। जो पेशेंट ऐसा सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और चीज़ें आ जाती हैं कि जहाँ पर आपकी वो जो वेन है वो भी वीक है, आप रिकवर तो कर गए हो बट वो वेन जो है अभी भी वीक है, तो उस वीक पॉइंट को हम दोबारा क्या नहीं करेंगे, जोर नहीं डालेंगे उस वीक पॉइंट पे। तो उस जोर को बचाने के लिए कुछ लाइफस्टाइल हमको ठीक करना पड़ेगा और साथ में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज ठीक करनी पड़ेंगी, ईटिंग हैबिट्स ठीक करनी पड़ेंगी, जिसकी वजह से हम वेरिकोसिल की सर्जरी से बच सकते हैं। तो अगर आप माइल्ड स्टेज पे हो, फर्स्ट ग्रेड में हो, सेकंड ग्रेड में हो, थर्ड ग्रेड में हो, तो आप उसको रिकवर आराम से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपके सामने कुछ रिपोर्ट्स बिफ़ोर आफ्टर की रखना हूँ, जो आप देख सकते हैं, पॉज कर सकते हैं वीडियो को और खुद ही जज कर सकते हैं कि पेशेंट की वेरिकोसिल माइल्ड स्टेज में या फर्स्ट ग्रेड में या सेकंड ग्रेड में रिकवरेबल है, चाहे वो पैथी कुछ भी हो, बट वो रिकवरेबल है। इसी के साथ अगर आपको कुछ वेरिकोसिल के बारे में समझना है, जानना है या कोई भी ऐसी क्वेरी है, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर मेरे को कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम से बात कर सकते हैं और उसका एक राइट सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक